नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 1969 में आई फिल्म जीने की राह का रिव्यू। भारतीय सिनेमा की उन यादगार फिल्मों में से एक है जो सादगी, पारिवारिक मूल्यों और मधुर संगीत के लिए जानी जाती हैं। एल.वी. प्रसाद जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह रखती है। फिल्म की कहानी मोहन यानी जितेंद्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बेहद गरीब लेकिन स्वाभिमानी और शिक्षित युवक है। गांव में उसकी मां, पत्नी, बेटी, भाई बहन रहते हैं। एमएससी पास करके वह अपने गांव में जब जाता है तो वहां पता चलता है कि कर्ज के कारण घर गिरवी है और सेठ अब उस मकान को खरीद लेते हैं। वो सेठ जी से 2 महीने की मोहलत मांगता है कि मेरे परिवार को घर में रहने दीजिए ताकि मैं मुंबई में जाकर नौकरी ढूंढकर उनके लिए घर का इंतज़ाम कर लूं और उसके बाद सभी को वहीं बुला लूँगा। इस तरह से वो नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। नौकरी नहीं मिलती, वो बहुत जगह जाता है। उसकी मुलाकात वहीं अपने दोस्त मनोहर यानी संजीव कुमार से होती है, जो डॉक्टर बन गया है। मनोहर उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वो उसके छोटे भाई नरेन, जो कि बोल नहीं सकता है, उससे मिलता है और नरेन कलाकार है। मनोहर मोहन को अपने साथ अपने घर में ही रखता है। वो उसे बहुत सारे लोगों से मिलवाता है। एक पार्टी में वहाँ पर वो राय साहब से मिलता है। राय साहब यानी मनमोहन कृष्ण जी से मिलता है और वो उससे अगले दिन आने को कहते हैं ताकि वो उसकी नौकरी के विषय में उससे बात कर सकें। मनोहर विदेश चला जाता है और मनोहर जो होता है राय साहब की बेटी राधा यानी तनुजा से मन ही मन प्यार करता है। राय साहब मोहन को नौकरी पर रखने के लिए पूछते हैं, उससे कुछ बातें पूछते हैं और उन्हीं में से एक बात होती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। इस तरह से मोहन को लगता है कि नौकरी पाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो वो वहाँ पर झूठ बोल देता है कि मेरी शादी नहीं हुई है और इस तरह से उसे राय साहब के यहाँ सेक्रेटरी की नौकरी मिल जाती है। राय साहब की बेटी राधा यानी तनुजा है, उसे दिल की बीमारी है और अपनी माँ के जाने से उसे सदमा लगा था और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई है और व्हील चेयर पर ही रहती है। राधा स्वभाव से काफ़ी चिड़चिड़ी और उदास हो चुकी है। मोहन अपनी सकारात्मकता, धैर्य और अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे राधा का दिल जीत लेता है। वह न केवल उसे जीवन के प्रति एक नया नज़रिया देता है, बल्कि उसके इलाज और फिजियोथेरेपी में भी मदद करता है, जिससे राधा अंततः फिर से चलने लग जाती है। इसी दौरान मोहन का परिवार उसे ढूंढते हुए शहर आ जाता है और बड़ी मुश्किलों के बाद उनकी मोहन से मुलाकात होती है, तो मोहन उनके लिए भी एक घर ले लेता है जहां पर वो सभी रहने लगते हैं। पूरी फिल्म इस बात पर केंद्रित है कि कैसे मोहन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और राधा के प्रति कार्य का बीच में संतुलन बिठाता है और अंत में जीने की राह खोजता है। अंत में राधा की शादी मनोहर से तय हो जाती है और सभी को सच भी पता चल जाता है जितेंद्र का। अभिनय की बात करें तो जितेंद्र ने इस फिल्म में बहुत गंभीर और संजीदा अभिनय किया है। उनकी सादगी और संवाद अदायगी दिल को छू जाती है। तनुजा ने एक दिव्यांग लड़की के दर्द और फिर प्यार में पड़ने के बाद आए बदलाव को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। सहायक कलाकारों में मनमोहन कृष्ण और अंजलि देवी ने भी बेहतरीन काम किया है। निर्देशन की बात करें तो एल.वी. प्रसाद जी का निर्देशन सीधा और सरल है। फिल्म कहीं भी बोझिल नहीं लगती। यह एक क्लासिक मेलोड्रामा है जो भावनाओं पर आधारित है। फिल्म का संदेश बहुत स्पष्ट है, परेशानियों के बावजूद मुस्कुराते हुए जीना ही असली जीने की राह है। संगीत इस फिल्म की जान है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत इस फिल्म का सबसे मजबूत स्तंभ है। फिल्म के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। आने से उसके आए बहार मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में यह गाना अमर हो चुका है और चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। पुरस्कार की बात करें तो फिल्म जीने की राह ने 17वें फिल्म फेयर पुरस्कारों, जो कि 1970 में हुए थे, अपनी सफलता का परचम लहराया था।
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी जी आने से उसके आए बाहर गाने के लिए, और सर्वश्रेष्ठ संपादन यानी एडिटिंग MS मनी जी को मिला। इसके अलावा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन भी मिला था। रेटिंग की बात करें तो फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। यह फिल्म उन लोगों के लिए एक मास्टरपीस है जो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की सादगी और अर्थपूर्ण कहानियों को पसंद करते हैं। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।